हेलो बच्चों, वेलकम टू कोपा क्लासेस में। आपके एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे साथ बने रहिए और उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आज हम एग्ज़ाम सीरीज़ का मॉड्यूल 7 का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन MS एक्सेल की बात करेंगे। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ 2026 चल रही है, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लाइंस एंड स्पेसिस, सेकंड लेयर्स एंड प्लेन्स, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका हाइट एंड विड्थ, एंड लास्ट ऑप्शन है इसका रोज एंड कॉलम। तो बताओ बेटा, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट में डेटा रोज और कॉलम्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन, इट कैन कंटेन टेक्स्ट एंड डेटा। सेकंड, इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, you have to work hard to create it, and last option, it can be modified। बताओ बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, इसका सही आंसर बी है। वर्कबुक में कई वर्कशीट्स और चार्ट शीट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब देते रहिए बेटा। कंटेनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन @ सेकंड एक्सक्लेमेशन मार्क, थर्ड हैशेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज एंड। बताओ बेटा, बिल्कुल सही, एंड ऑप्शन। एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने यानी कि कॉन्केटनेट करने के लिए एंड सिंबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड डैश फंक्शन। डैश। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका नेस्टेड, सेकंड ऑप्शन है राउंड, एंड थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज सम। बताओ बेटा, एक को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, नेस्टेड। आपको पता है ना नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर लिखा जाता है उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल एस्ट्रिक इज अ साइन फॉर डैश। एक्सेल में एस्ट्रिक किसका चिन्ह है? फर्स्ट ऑप्शन एडिशन का, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज डिवीज़न। बिल्कुल सही समझा आपने, मल्टीप्लिकेशन। एक्सेल में स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाउ टू स्पेसिफाई सेल रेंज फ्रॉम A9 टू A99 इन एक्सेल। एक्सेल में A9 से A99 तक की रेंज कैसे लिखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन A,A99, A9 कॉलन A99, A9 टू A99, A9-A99। बताओ बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ रेंज की बात हो रही है। बिल्कुल सही, रेंज को कॉलन से नापते हैं। सेल रेंज लिखने के लिए कॉलन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर कैन वी फाइंड एवरेज फंक्शन इन सेल। एक्सेल में एवरेज फंक्शन कहाँ मिलता है? एवरेज फंक्शंस की बात हो रही है। फर्स्ट फाइल, सेकंड रिव्यू, थर्ड फंक्शन विजार्ड, एंड लास्ट वन इज व्यू। जल्दी से सोच समझ के आंसर दीजिए क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है। वेरी वेरी गुड, फंक्शन विजार्ड। एवरेज फंक्शन को फंक्शन विजार्ड के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए बेटा। डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा। डेटा स्टोर करने की मूल इकाई क्या है? फर्स्ट मार्क, सेकंड बॉक्स, थर्ड सेल,
एंड लास्ट वन इज लाइन। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वेरी गुड, सेल। आपको मालूम है ना, सेल रो और कॉलम से कॉम्बिनेशन से बनता है। एक्सेल में डेटा सेल में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑलवेज एंटर्ड इनटू अ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में हमेशा क्या एंटर किया जाता है? फर्स्ट मैटर, सेकंड, ध्यान से सोच के देना बेटा इसका आंसर, डेटा, थर्ड प्रिंट एंड लास्ट वन इज अलाइन। क्या एंटर करते हो एक्टिव सेल के अंदर? बिल्कुल सेव, डेटा। जो सेल एक्टिव होता है उसमें डेटा एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल में निम्न में से कौन कौन से चार्ट्स बनाए जा सकते हैं? फर्स्ट पाई, सेकंड बार, थर्ड चार्ट एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी चार्ट्स हैं, तो कौन कौन से चार्ट्स बनाए जा सकते हैं? वेरी वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। एक्सेल में पाई चार्ट, बार चार्ट आदि कई प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोच समझ के जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक्सेल का वैलिड डेटा टाइप नहीं है? नहीं पूछा गया है, मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ। नंबर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड लेबल एंड लास्ट वन इज डेट एंड टाइम। डेटा टाइप नहीं है, नहीं वाला वर्ड करेक्टर। वेरी गुड। एक्सेल में नंबर्स, लेबल्स, डेट एंड टाइम वैलिड डेटा टाइप हैं, जबकि करेक्टर अलग डेटा टाइप नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विथ डैश। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? या ये तो आपको मालूम चल भी गया होगा। प्लस साइन से, सेकंड माइनस साइन से, थर्ड इक्वल टू साइन से एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। ये तो सबको जल्दी से पता लग चुका होगा। वेरी वेरी गुड, इक्वल टू साइन से। एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इन एक्सेल वर्कशीट आर गिवन डैश एक्सटेंशन। एक्सेल वर्कशीट की एक्सटेंशन क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज डॉट एक्सएलएस, सेकेंड ऑप्शन डॉट डीओसी, थर्ड ऑप्शन डॉट बीएमपी एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। एक्सेल की बात हो रही है तो एक्सेल जैसा ही एक्सटेंशन होगा। बिल्कुल सही, डॉट एक्सएलएस। पुराने एक्सेल फाइल्स की एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू इफ डैश प्रिसीड्स इट। यदि किसी न्यूमेरिक वैल्यू से पहले डैश लगाया जाए तो वह लेवल वैल्यू की तरह ट्रीट होती है। फर्स्ट एप्रोस्ट्रिफ, सेकंड एक्सप्लेनेशन मार्क, थर्ड हैश एंड लास्ट वन इज टाइट। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एस्प्रोसिफ मार्क। एक्सेल में एस्प्रोसिफ लगने पर नंबर टेक्स्ट की तरह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड डैश। किसी दूसरी शीट की सेल से डेटा लेना क्या कहलाता है? फर्स्ट असेसिंग, सेकंड रेफरेंसिंग, थर्ड अपडेटिंग एंड लास्ट वन इज फंक्शनिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा आपने, रेफरेंसिंग। दूसरी शीट की सेल को रेफरेंस करना रेफरेंसिंग कहलाता है। बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है? वर्क स्पेस की बात हो रही है, ना कि वर्कशीट की। ग्रुप ऑफ कॉलम्स, सेकंड ग्रुप ऑफ रोज, थर्ड ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स एंड लास्ट वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। वर्क स्पेस की बात होती है, वर्क एरिया यानी कि वर्क ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स। वर्क स्पेस कई वर्कशीट का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन डैश।
MS एक्सेल किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन इसका, ध्यान से सोच के बोलना, विंडोज़, सेकंड डॉज, थर्ड यूनिक्स एंड लास्ट वन इज OS2। MS एक्सेल किस पर आधारित है बेटा? वेरी वेरी गुड, विंडोज़। MS एक्सेल मुख्य रूप से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर इन एक्सेल वी यूज फंक्शन। भाग देने के बाद रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? फर्स्ट राउंड, सेकंड फैक्ट यानी फैक्टोरियल, थर्ड मोड यानी मॉड्यूल, लास्ट वन इज डिव यानी डिवीज़न। हमको रिमाइंडर चाहिए। वेरी वेरी गुड, मोड। मोड फंक्शन रिमाइंडर निकालने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सेलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड डैश। एक्सेल में बड़े डेटा रेंज का सम करने के लिए कौन सा टूल बटन उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑटोफिल, सेकंड ऑटो करेक्ट, नेक्स्ट ऑटो सम एंड लास्ट वन इज ऑटो फॉर्मेट। हमें क्या करना है? रेंज का सम करना है। वेरी वेरी गुड, ऑटो सम। ऑटो सम बटन से जल्दी सम निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली डैश है। क्या है शक्तिशाली? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, सेकंड ऑप्शन इसका स्प्रेडशीट पैकेज, थर्ड ऑप्शन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लास्ट वन इज DBMS पैकेज। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट पैकेज, क्योंकि एक्सेल का पार्ट है तो स्प्रेडशीट ही आएगा। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कैलकुलेट्स यू मंथली मोटेग पेमेंट। मंथली मोटेगेट पेमेंट निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? फर्स्ट PV, सेकंड NPER, थर्ड PMT, लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। मंथली पेमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल सही, PMT। PMT फंक्शन लोन की मंथली पेमेंट निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। एक्सेल शीट में एक्टिव सेल कैसे पहचाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आ डॉटेड बॉर्डर, सेकंड आ डार्क वाइट बॉर्डर, थर्ड बाय इटैलिक टेक्स्ट एंड लास्ट वन इज आ ब्लिंकिंग बॉर्डर। जो आपका सेल होता है जिसमें आप लिखते हो वो कैसा दिखता है? आ डार्क वाइट बॉर्डर। एक्टिव सेल के चारों ओर डार्क थिक बॉर्डर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल काउंट्स द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल। सेल में कैरेक्टर्स किस संख्या गिनने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन इसका है लेंथ, सेकंड LGT, नेक्स्ट LEN एंड लास्ट वन इज LT। हमें लेंथ काउंट करनी है, लेकिन लेंथ काउंट करने के लिए फंक्शन है LEN। काफ़ी बच्चे इसका आंसर लेंथ भी लगा सकते हैं। लेंथ फंक्शन कैरेक्टर काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लुकअप फंक्शन यूज्ड टू। वी लुकअप फंक्शन किस लिए उपयोग होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड रिलेटिव रिकॉर्ड्स, सेकंड चेक इट टू सेल्स आर आइडेंटिकल, नेक्स्ट लुकअप टेक्स्ट दैट कंटेन स्लैश, नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा बेटा? वी लुकअप फंक्शन किस लिए यूज होता है? वेरी गुड, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। वी लुकअप डेटा टेबल में रिलेटेड डेटा खोजने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइज स्प्रेडशीट डेटा। निम्न में से कौन स्प्रेडशीट डेटा एनालाइज का टूल नहीं है? आप ये याद रखा कीजिए कि मैं नहीं पूछ रही हूँ।
फर्स्ट, व्हाट इफ एनालिसिस, सेकंड, मेल मर्ज, थर्ड, गोल सीकिंग एंड लास्ट वन इज sorting। कौन सा नहीं है? बाकी सारे एक्सेल के पार्ट है। वेरी वेरी गुड, मेल मर्ज, क्योंकि ये वर्ड का पार्ट है। मेल मर्ज MS वर्ड का फीचर्स है, एक्सेल डेटा एनालाइज टूल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत